हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के क्रम में शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम के भाग 3 में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। देर न करते हुए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम शुरू करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्रदान करना ही नहीं बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षण का भी एकमात्र लक्ष्य यही है कि बालकों के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण विधियाँ, क्रियाकलाप, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि सभी कुछ बच्चों की रुचि, आयु व समझ के अनुरूप हो। विद्यालय में आने वाले बच्चे रुचि, आयु, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व आर्थिक स्तर, क्षमता व दृष्टिकोण में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। इस कारण से किसी कक्षा व विषय में उनके सीखने का स्तर भी एक जैसा नहीं रहता। कुछ बच्चे शीघ्र ही सब कुछ सीख लेते हैं, जबकि कुछ बहुत प्रयास करने पर भी अपेक्षित गति सीखने में असमर्थ रहते हैं। सीखने की असमर्थता के कारण धीरे धीरे ये बच्चे कक्षा के अन्य बच्चों से पिछड़ते जाते हैं। उन्हें सीखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ महसूस होती है। ऐसे ही बच्चों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की सहायता लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग। शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक विविध प्रकार के परीक्षणों के आधार पर रोगी के रोग तथा रोग के कारण का पता लगाकर उसकी समुचित चिकित्सा करता है, उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रविधियों, परीक्षणों, निरीक्षणों व वार्तालाप के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनकी कठिनाइयों, त्रुटियों दूर करके उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी दुर्बलताओं का जानकर शिक्षक का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उनकी विशिष्ट कठिनाइयों, दुर्बलताओं, बुरी आदतों, नकारात्मक मनोवृत्तियों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है और गलत ढंग से सीखी गई बातों में सुधार किया जा सकता है। इसके विकासात्मक रूप द्वारा छात्रों की सीखी गई दक्षताओं, कुशलताओं को और उत्कृष्टता प्रदान की जा सकती है। परिभाषाएं डिफिनीशन। योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। बायर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन या अध्यापन के प्रभाव को
दूर करना है। इसका मुख्य लक्ष्य है इन दोषों के कारण को खोजना, एवं कमजोरियों को निराकरण करना। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी में सामान्य योग्यता के कारण नहीं को असंता व पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं को अंशतः अथवा पूर्णतः दूर करने की उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही पहले छात्रों की त्रुटियों, कठिनाइयों, अधिगम दोषों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिमीडियल टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया में उपचारात्मक शिक्षण का महत्व निम्नलिखित कारण से है। छात्रों की विषय प्रकरण संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों, दुर्बलताओं का पता चल जाता है। छात्रों की समान व विशिष्ट कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है। बालकों की क्षमताओं को उचित दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, उन्हें आत्मविश्वास जागृत होता है। बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिक्षक की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन आता है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव होता है। उपचारात्मक शिक्षण से बालकों को अपने वातावरण से अनुकूल करने में सहायता मिलती है। उपचारात्मक शिक्षण के समय धत्तव्य बिंदु। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों की कठिनाइयों की प्रकृति भली भांति समझ लेनी चाहिए, वे समान या विशिष्ट हैं। शिक्षण छात्रों की रुचि व स्तर शिक्षण छात्रों की रुचि, स्तर व आवश्यकता केंद्रित हो। शिक्षण सूत्रों व शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण कार्य करना चाहिए। विषय वस्तु सीखने में जिस स्तर पर बच्चों को कठिनाई हो वहीं से उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। अभ्यास कार्यों में विविधता हो ताकि छात्र उसमें रुचि लें और कक्षा में नीरसता न रहे। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर छात्रों को दिए जाने वाले कार्यों में समय समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिए। अभ्यास कार्य व अन्य कार्यों का सतत मूल्यांकन किया जाए। कार्य या अभ्यास में मूल प्रयोजन की संतुष्टि होनी चाहिए। छात्रों को समय समय पर उनकी प्रगति से अवगत कराया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिमीडियल टीचिंग। छात्रों की त्रुटियों की जानकारी होने पर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण कार्य व्यक्तिगत एवं समूह यूही दोनों प्रकार से किया जा सकता है। छात्रों का वर्गीकरण करके मानसिक स्तर व कठिनाइयों के अनुसार उनके स्तर के अनुसार अभ्यास कार्य व अन्य क्रियाकलाप कराए जाने चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण को सफल व प्रभावी बनाने हेतु निम्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण या छोटे व बड़े समूह। साधारण अभ्यास का लिखित व मौखिक, विशिष्ट अभ्यास का लिखित व मौखिक, समूह चर्चा, वाद विवाद, गोष्ठियों या खेल, अन्य गतिविधियों का आयोजन, प्रोजेक्ट कार्य, पुनरावृत्ति वगैरह कार्य, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, कार्य पुस्तिका का प्रयोग, सहपाठी अध्ययन समूह, समस्त कार्यों का सतत मूल्यांकन। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रति प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
इसका समुचित प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व कमज़ोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर करके छात्रों को सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं तथा उनकी क्षमताओं में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो बच्चों प्राथमिक था। अब एक और ये है, एक टॉपिक हम लोग इसमें और देखते हैं और यही में हमारा जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण क्या है। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों में छात्र संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या अभी भी बहुत कम है। अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां एक ही अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापक की नियुक्ति एक जटिल समस्या बनी हुई है। इसके साथ एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि तथा मानसिक परिपक्वता एक अलग से एक समस्या उत्पन्न करती है। अपनी मानसिक योग्यता, अभिरुचि और विकास के क्रम में विशिष्टता के कारण ही एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का अधिगम स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। इस समस्या के समाधान हेतु ऐसी शिक्षण युक्तियाँ हैं जिनकी और तकनीकें अपनानी होंगी जिनके द्वारा एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। बहुकक्षा शिक्षण का अर्थ विद्यालय में कक्षाओं के अभाव में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है, जिसमें शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी की कमी को दूर करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था अपनाई जाती है। बहुकक्षा शिक्षण का आशय है प्रभावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर व्यवस्थित शिक्षण से है। बहुकक्षा शिक्षण का सीधा अर्थ है कि एक शिक्षक द्वारा 1 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। इसमें शिक्षक 1 से अधिक कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करता है। इस शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक की श्रम शक्ति, सूझबूझ और समय का अधिक उपयोग होता है। बहुकक्षा शिक्षण का प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, संदर्शिकाओं, समय विभाजन चक्र, समूह नायक, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, बच्चों को विषयवार समूह को सही रूप में संचालित करना है। इसमें शिक्षक को 1 से अधिक कक्षाओं के बच्चों को साथ बैठकर शिक्षण कार्य करना होता है। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें समूह कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए विषय को समझने का अवसर मिल जाता है। शिक्षक एक समूह को कार्य देकर दूसरे समूह के साथ कार्य करता है। बहुश्रेणी शिक्षण की आवश्यकता। बहुश्रेणी शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षा आज एक अपरिहार्य आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या प्रति विद्यालय 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा हेतु 1 शिक्षक है से कम है। बहुश्रेणी शिक्षण में शिक्षक की भाषा, गणित तथा प्राविधिक अध्ययन के साथ साथ कला और कार्य अनुभव का भी शिक्षण कार्य करना अनिवार्य होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ ही सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस शिक्षण में गीत, लोकगीत, नाटक, कविता पाठ तथा अंताक्षरी आदि विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ये क्रियाकलाप शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। बहुश्रेणी के शिक्षण में मॉनिटर प्रणाली तथा प्रोजेक्ट प्रणाली का विशेष महत्व है। प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए बच्चों को समूह में बांट दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना प्रत्येक शिक्षण विधा हेतु आवश्यक है। समूह के द्वारा उनमें सहभागिता से कार्य करने की भावना जागृत होती है। वे एक दूसरे के अभ्यास कार्यों को स्वयं हल करते हैं। साथ ही साथ उनकी त्रुटियां सुधार भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से सक्रिय अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है, साथ ही अनुशासन भी बना रहता है
तथा अध्यापक को ऐसा करने से अधिक समय मिल जाता है, जिसका वे अन्यत्र भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर एक शिक्षक एक कक्षा हो तो इस क्रम में हम बैठा सकते हैं। देखिए, यहाँ कक्षा 1 को, कक्षा 1, यहाँ कक्षा 2 का शामपट, यहाँ जो है कक्षा 3 का, कक्षा 4 का, कक्षा 5 का और शिक्षक बीच में। एक कक्षा का अगर एक टीचर हो और 5 क्लास को अगर पढ़ाना हो तो इस तरीके से वो सेटअप करके अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। और इसी प्रकार 2 शिक्षक 2 कक्षा कक्ष, 3 शिक्षक 2 कक्षा कक्ष, 4 शिक्षक 2 कक्षा कक्ष परिस्थिति में बैठक व्यवस्था कर सकता है। शिक्षकों एवं कक्षा कक्षों की संख्या की जानकारी, कक्षा कक्षों में बैठने की स्थिति की जानकारी, समय विभाजन चक्र का प्रबंधन की जानकारी, स्थान प्रबंधन की जानकारी, पाठ्यवस्तु का प्रबंधन, शिक्षण सामग्री प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, शिक्षण विधा का प्रबंधन, पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ मानसिक स्तरीय शिक्षण ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। मानसिक स्तरीय शिक्षण ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। जब एक शिक्षक एक ही समय पर कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उसके स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वह बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। जैसे किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं तो उन्हें क्रमशः कठिन, मध्यम और सरल प्रश्न देकर ही हल कराना चाहिए, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की उपलब्धि स्तर का निर्धारण ABCD ग्रेड से करके पाठ्यवस्तु का शिक्षण बच्चों के मानसिक स्तर और उनके सीखने की दर के अनुसार उपयुक्त होता है। बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की उपलब्धि स्तर अलग अलग होता है, बच्चों को सीखने की गति अलग अलग होता है। बाल केंद्रित शिक्षण का आशय स्पष्ट करते हुए बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपका जो है शिक्षण की नवीन विधाएं में जो है हम लोग पूरा एक टॉपिक को चर्चा कर लिया है। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये टॉपिक 3 भागों में है। ये आपका भाग 3 है। इससे पहले भाग 1, भाग 2 अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने रिपीटेड के एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक चर्चा पढ़ना और जानकारी रखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और फिर उसको क्या करिए, लिस्ट में जाकर के बाल विकास शिक्षण विधियों में से एक एक वीडियो को क्रमवाइज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।